Hey you guys, what's up? Meenakshi here. Welcome back to my channel. I hope you guys are doing great. So today's video is going to be about a couple of hair care products that I have managed to consume over the period of past 1 year. So आज की वीडियो में briefly आपके साथ उनके छोटे छोटे मिनी रिव्यूज मैं शेयर करूंगी जो मेरा एक्सपीरियंस था इनको लगाने का, मुझे क्या प्रोडक्ट्स पसंद आए या नहीं पसंद आए, एंड आई हैव माई वैलिड रीजन टू सपोर्ट दिस बिकॉज मैंने इनको पूरा का पूरा कंज्यूम किया है, जो कि स्किन केयर में फिर भी एक हद तक पॉसिबल है, बट हेयर केयर प्रोडक्ट्स इतनी जल्दी खत्म नहीं होते हैं और उसको हमको बहुत लंबा यूज करना पड़ता है टू सी देयर इफेक्ट ऑल्सो. सो मैंने बहुत पेशेंटली इन प्रोडक्ट्स को पूरा का पूरा खत्म किया है, जो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर भी करूंगी. ऑल्सो आई एम गोइंग टू टेल यू वेदर आई एम इंटरेस्टेड इन repurchasing these or probably skip it, and why is that. If I'm going to buy, then why, and if I'm not going to buy, then why. So I hope you are interested to know about the mini reviews of all these products. If you are, then please keep on watching. Okay, so the very first product that I have with me is by one of my most favorite hair care brands in India, which is Biolage. This is their Smooth Proof Smoothing Conditioner. This is particularly meant for frizzy hair. अब मैंने पहले भी शायद मेंशन किया होगा कि मैंने इनका पिंक वाला वेरिएंट यूज करा हुआ था और उसका मैंने पैक भी, शैम्पू भी, कंडीशनर सब यूज किया था और मुझे पूरा पसंद आया था. तो उसके बाद ही मैंने सोचा कि मैं इनका येलो वाला ट्राई करती हूँ, फ्रिजी हेयर के लिए अच्छा है. तो अब फ्रैंकली स्पीकिंग इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें सब अच्छा ही है, लेकिन मेरे पर्टिकुलर एक्सपीरियंस की बात करूं तो मुझे लगता है मेरे हेयर टेक्सचर के हिसाब से ये कुछ ज़्यादा ही हाइड्रेटिंग था. तो अगर आपके बाल हद से ज़्यादा फ्रिजी हैं, बहुत ही ज़्यादा रफ हैं, एकदम झाड़ू जैसे रफ है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो. पर मेरे बालों पे क्या होता है, जब भी मैं इसको यूज़ करती हूँ तो वो बहुत ही ज़्यादा चंपू बालों को बना देता है, बहुत ही ज़्यादा स्टिकी, हैवी और ग्रीजी सा फील होता है मुझे. इट्स नॉट अ फीलिंग दैट आई लाइक. द पोस्ट वॉश फीलिंग मुझे ठीक नहीं लगती. हालांकि टू बी वेरी वेरी फेयर एंड ऑनेस्ट, इसको लगाते समय बाल मेरे ज़्यादा टूटते नहीं हैं. मैंने डेफिनेटली फील करा है कि बहुत जेंटल है बालों पे, बाल टूट नहीं रहे थे, बट सूखने के बाद थोड़े से रफ लग रहे थे मुझे. सो फॉर दैट रीजन आई एम नॉट गोइंग टू बाय इट अगेन. The second product is by the brand Pure by Priyanka. This is from their Myoho range. This is their Sampoorn 26 herbs hair oil. जाहिर सी बात है, इसमें 26 डिफरेंट तरह के हर्ब्स हैं. कुछ घास फूस सी आपको दिख भी रही होगी इसकी पैकेजिंग के अंदर. नीचे बिल्कुल बस इतना सा बचा है, एक बार का बचा है, अदरवाइज ये पूरा खत्म हो गया है. इसमें डिफरेंट तरीके के बहुत सारे एंशिएंट आयुर्वेदा से इंस्पायर्ड ऑयल्स यूज करे हुए हैं, जो कि ऑब्वियसली आर सपोज टू बेनिफिट आवर स्कैल्प एंड हेयर. आई एम श्योर I'm not denying the concept and the intention behind crafting this product, but particularly with me, it just did not work, and for that reason I might not buy again. बहुत सारे रीजंस हैं. सबसे पहले तो 700 रुपये की इतनी सी बॉटल आती है, मुझे वर्थ इट नहीं लगता 700 रुपये एक ऑयल पे खर्चना, जो कि मुझे इससे ऑलमोस्ट डबल क्वांटिटी का भी आ सकता है, चाहे कितना भी अच्छा हो. दूसरा, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही ज़्यादा ओवर पावरिंग है. मतलब बहुत ज़्यादा होता है कि कोई लोगों को शायद ये आयुर्वेदिक चीज़ों की खुशबू पसंद होती है और कई केसेस में होती भी अच्छी, बट इस पर्टिकुलर केस में बहुत ही ज़्यादा हैमरिंग है. लाइक आई जस्ट कैन नॉट बेयर इट. और ऑयल जैसी चीज़ आपको सर पे 3-4 मिनट नहीं रखनी होती, एटलीस्ट 2 से 3 या 4 घंटे रखनी होती है. मुझे नहीं लगता कि मैं 3 से 4 घंटे ये स्मेल बेयर कर सकती हूँ. तीसरी बात, बहुत हैवी लग रहा था मुझे सर पे. थोड़ा सा भी ऑयल लूँ ना, ज़रा भी क्वांटिटी में, बहुत ही ज़्यादा मेरे स्कैल्प पे एक वार्मिंग सी सेंसेशन होती थी, बहुत गरम गरम लगता था. तो स्पेशली अब तो गर्मियाँ आ रही हैं तो मैं इसे अपने सर पे रख ही नहीं पाऊंगी. द स्मेल एंड दैट हैवी टेक्सचर, फॉर बोथ दोज रीजंस, एंड ऑब्वियसली द प्राइस पॉइंट, आई थिंक दिस इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव. सो हर हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ये उतना वर्थ है मेरे लिए. सो some of you might have positive experience with it, but with me it did not work, so I will not repurchase it. The third product that I have with me is by the brand Juicy Chemistry. This actually is a product that I actually really like, but I will still not buy it, and I'll tell you why. This is named as Neem Butter Pumpkin and Ginger Organic Hair Mask. This is such a lovely hair care product. मुझे काफ़ी पसंद आया. मैं ऑलमोस्ट काफ़ी नीचे तक आ गई हूँ, पूरी बॉटल अभी ख़त्म नहीं हुई है. इसके साथ इशू है इसकी पैकेजिंग. अगर ब्रांड फ्यूचर में इसकी पैकेजिंग थोड़ी सी रिवाइज कर देगा तो मे बी येस, बट करेंटली नो, एंड आई टेल यू वाई. व्हाट हैपेंस इज कि शुरू में तो काफ़ी हद तक प्रोडक्ट्स पंप आउट करके निकल जाते हैं. अब क्योंकि ग्लास बॉटल दी है, विच इज़ अ वेरी गुड जेस्चर, क्योंकि वो एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा है, बट आखिर तक आते आते इसका जो ड्रॉपर का स्ट्रॉ है, आई विल शो यू गाइज,
ये थोड़ा सा छोटा पड़ जाता है, जो लास्ट का रेसिड्यू प्रोडक्ट बचता है यहाँ तक उसको निकाल नहीं पाता, पंप प्रेस करते रहते हैं निकल नहीं पाता। और क्योंकि ये जो बॉटल है इसका माउथ बहुत ही ज्यादा नैरो है, तो आप इसमें अपनी फिंगर या कुछ स्टिक डाल के या स्पून या कुछ डाल के प्रोडक्ट को निकाल भी नहीं सकते। आई जस्ट होप कि क्योंकि सपोज इफ हैड इट बीन एन ऑयल और समथिंग तो आप इसको उल्टा कर लेते, ऑयल हाथ पे आ जाता क्योंकि पतला होता है, लेकिन ये एक मास्क है राइट, सो बहुत थिक है टेक्सचर में, तो ये ऐसे ऐसे करने से भी नहीं निकल पा रहा है, तो प्रोडक्ट बहुत वेस्ट हो रहा है मेरा और मुझे डीपली हर्ट भी कर रहा है क्योंकि बहुत पैसों का आता है। तो आई जस्ट विश कि अगर इसका जो ओपनिंग है बॉटल का वो अगर थोड़ा वाइडर माउथ होता, ताकि एटलीस्ट उसमें आप कोई स्टिक वगैरह डाल के या उसको उल्टा करके थोड़ा सा धक्का देके वो बचा हुआ प्रोडक्ट निकाल पाते तो थोड़ा सेव हो जाता। तो आई थिंक द काइंड ऑफ पैकेजिंग इट कम्स इन, वो थोड़ा सा प्रोडक्ट वेस्टेज इसमें होता है, मैं पूरा नहीं निकाल पाती, आखिर का थोड़ा बच ही जाता है। सो ओनली फॉर दैट रीजन आई माइट नॉट बाय इट। बट अगर क्वालिटी वाइज आप मुझसे पूछोगे तो इसमें कोई कमी नहीं है प्रोडक्ट में, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और बहुत ही मैंने जब भी यूज करा है तो मुझे बहुत अच्छा लगा है मेरे बालों पर। सो टोटली अ 10 on 10 प्रोडक्ट, बट आई विल नॉट रीपरचेज इट। Next product is by the brand Dove. This is a shampoo. This is their hair fall rescue shampoo. It is particularly meant for the weak hair जो टूटते और झड़ते ज्यादा है. It is supposed to control that. Now ironically हम Dove तभी consider करते हैं जब Dove मतलब mildness to us है ना. हम Dove का जब भी कोई soap या कोई product या shampoo कुछ भी use करते हैं तो हमें लगता है वो mild रहेगा, उसी expectation से हम उसको लेते हैं. And don't get me wrong, मैंने Dove के बाकी variants भी use करे हैं shampoo वगैरह के, and I am in love with all of those, but particularly this green variant is completely different than what it promises. You know, it's quite the opposite. जैसे इसमें लिखा है ये hair fall rescue करेगा, weak और जो बाल होते हैं which are prone to more hair fall उसको strength देगा and all this. It does nothing of that sort. In fact, if anything, it breaks it even more. So मुझे लगता है कि ये particular variant मेरे लिए तो नहीं है. मैंने जब इससे face wash करा है, एक तो बाल बहुत rough लगे मुझे और टूटते भी ज्यादा थे, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था जब भी मैं इसे यूज कर रही थी. समहाउ मैं किसी तरह खत्म करके निपटा रही थी पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो जितना भी थोड़ा सा बच गया था उसको मैंने अपने जो एट होम पेडिक्योर होता है टब में गर्म पानी वगैरह डाल के उसी तरह से इसको डाल के खत्म ही करा है समहाउ. बट बालों के लिए मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा हार्श है, एंड फॉर दैट रीजन आई विल नॉट रीपरचेज इट. The next product that I have is this one. This is D Fabulous Reviver Hair Repair Conditioner. This is specially crafted for chemically treated hair. तो ये मैंने तब लिया था जब मैंने बालों को कलर कराया था, तो जो मेरा सैलून गाय था उसी ने मुझे रेकमेंड किया था. एक्चुअली कलर नहीं कराया था, मैंने केराटिन कराया था, तो उन्होंने कहा था कि ये आपके बालों को प्रोटेक्ट करके रखेगा, तो इसलिए आप इसको लीजिए. ये 1200 या 1300 का था. इसके साथ कंडीशनर भी, आई मीन कंडीशनर और शैम्पू दोनों ही ये थे, तो टोटल मुझे 26 या 2700 के दोनों पड़े थे. अब तब मैंने लिए भी थे ताकि बालों को मैं थोड़ा प्रोटेक्ट करके रख सकूं. फिलहाल यूज करने के बाद मुझे ऐसा लगता है, टू बी क्वाइट ऑनेस्ट, इट्स क्वाइट डिसेंट. इसने मेरे बालों को कोई नुकसान नहीं करा है, पर इसको लगाते वक्त बाल थोड़े ज्यादा टूट रहे थे मेरे, तो मेरा एक्सपीरियंस खराब नहीं है इसको यूज करने का. पर मुझे ऐसा लगता है कि 1200 की जगह आप इसको 100-200 और भले बढ़ा लेते, लेकिन इसमें एक्चुअली इतने पावरफुल इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए थे जो कि एक केमिकली ट्रीटेड हेयर को या केराटिन वाले हेयर को उनकी क्वालिटी को मेंटेन करके रख सके, प्रोटेक्ट उनको करके रख सके. मुझे नहीं लगता कि ये उतने प्रोटेक्टिव फीचर्स एज सच कुछ देता है. यू नो व्हाट आई मीन, लाइक इट एक्ट्स एज अ नॉर्मल शैम्पू एंड कंडीशनर. आई डोंट थिंक इट डज एनीथिंग ग्रेटर देन दैट टू बी शैम्पू जो कि स्पेसिफाई करा जाए केराटिन वाले लोगों को या ऐसा कुछ. तो आई थिंक आइदर यू डोंट प्राइस इट एट दिस प्राइस रेंज पे आपको नहीं रखना चाहिए, और एल्स आपको उसका प्राइस भले 300-400 रुपये आप और बढ़ा दीजिए, बट एटलीस्ट उसमें वो फीचर्स तो डालिए जिसके लिए बंदा उसको खरीद रहा है. तो मुझे लगता है इससे मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ है, पर ऐसा कोई बहुत मिराकुलस फायदा भी नहीं हुआ है. तो आई एम ओके अबाउट दिस. आई विल नॉट रीपरचेज इट. दिस इज वेरी एक्सपेंसिव. The next product is actually a product that I liked very much, but I might not repurchase it. This is by the brand Toni & Guy. This is their smooth definition conditioner for dry hair. Actually एक combo था, इसका शैम्पू और कंडीशनर दोनों मैंने साथ में खरीदा था. ये तकरीबन 880 या 900 रुपए तक के आसपास आता है, यानी दोनों चीजें मिला के मुझे 1800 रुपए की पड़ी थी. ये मैंने पूरी खत्म कर दी है. इट इज
लवली, इट्स लाइक नो कंप्लेन्स एट ऑल। ये बालों को बहुत ही स्मूथ और सॉफ्ट बनाता है, बहुत जेंटली बालों को वॉश करता है, बाल बिल्कुल नहीं टूटते, कंडीशनर भी बहुत अच्छा है, एकदम बैलेंस्ड है, बालों को बहुत ज़्यादा स्टिकी और हैवी भी नहीं बनाता और बहुत ड्राई भी नहीं छोड़ता, बिल्कुल वैसा ही छोड़ता है जैसा आपको चाहिए। इतने स्मूथ हो जाते हैं, ईजिली डिटेंगल हो जाते हैं। इसमें जो मेन मैजिकल इंग्रेडिएंट है ना, दैट इज बबासू ऑयल। आई थिंक दिस इज प्रोनाउंस्ड बबासू ऑयल। आप इसको गूगल कर सकते हैं, इसके बहुत सारे अल्टीमेट हेयर बेनिफिट्स हैं। तो ये प्रोडक्ट अच्छा तो है, बहुत अच्छा है, बट मैं सिर्फ बजट कंस्ट्रेंट की वजह से इसको दोबारा शायद रीपर्चेज नहीं करूंगी, क्योंकि एक हर महीने एक 1800-2000 तक का शैम्पू एंड कंडीशनर रूटीन आई थिंक थोड़ा सा टू मच हो जाता है। बट अगर आपका बजट अलाउ करता है तो फिर ये टोनी एंड गाय का स्मूथ डेफिनेशन कंडीशनर एंड शैम्पू आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। आई जस्ट लव इट। The next product that I have with me is an anti-hair fall shampoo by the brand True Frog. Now again, ironic, it is supposed to cure hair fall. तो ये weak hair के लिए बना है, but मेरे साथ बिल्कुल opposite हुआ। मैंने जब इसको use करा मेरे बाल बहुत टूटे, बहुत झड़े, इसलिए मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया ये। मैंने आधा तो जैसे तैसे किसी तरह खींचतान के कंज्यूम करा, फिर बचा हुआ आधा मेरे से ख़त्म नहीं हो पा रहा था, तो मैं पेडिक्योर मैनिक्योर वगैरह में उसको डाल डूल के मैंने ख़त्म करा है। Now इसकी प्रॉब्लम क्या है मैं समझ नहीं पा रही हूँ, क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे हैं एक्चुअली, बहुत अच्छी चीजें हैं, बट आई थिंक द प्रॉब्लम इज कि ये इतना ओवर हाइड्रेटिंग हो गया है टेक्सचर में कि बालों को बहुत ऑयली और ग्रीजी बना देता है। नॉट ओनली जस्ट दैट, बट जैसे कि मैंने बताया, बाल बहुत रफ लगते थे मुझे, इसको यूज करने से टूटते थे, रफ लगते थे, मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो ये जो ट्रू फ्रॉग का एंटी हेयर फॉल शैम्पू है, दिस इज अ नो नो फ्रॉम माई साइड, सो आई एम नॉट गोइंग टू बाय इट अगेन। Now since we are already discussing True Frog, let's cover another product from this brand. This is True Frog Deep Conditioning Mask. This is the next product on my list. This I have managed to complete, और इसके अलावा मैं दोबारा इसको खरीदने भी वाली हूँ। दिस प्रोडक्ट आई हैव कम्प्लीटली ऑपोजिट रिव्यू। मुझे बहुत पसंद आया, मेरे बालों पे बहुत अच्छे से, बहुत सॉफ्ट उनको बना दे रहा था, और बहुत इतनी सी बस क्वांटिटी लगती है। ऐसे नहीं कि टब बहुत बड़ा दिखता है, पर जब हम बाकी ब्रांड्स का यूज करते हैं तो इतना इतना भर के हमको लगाना पड़ता है एंड्स पे, तो 5-6 से ज्यादा बार यूज नहीं हो पाता है। इसको तो मैंने बहुत महीने चलाया, बिकॉज इतनी इतनी क्वांटिटी लग रही थी बस इसकी, और 2-3 मिनट ही मैं रखती थी और बाल बहुत स्मूथ हो जाते थे, बहुत इजीली बाल डिटैंगल हो जाते थे। तो इसका जो असर है वो मुझे अच्छा लगा, इंग्रेडिएंट्स अच्छे हैं, बालों पे परफॉर्मेंस अच्छी है, इसको डेफिनेटली मैं दोबारा परचेज करूंगी, अनलाइक द शैम्पू। सो शैम्पू नो फॉर मी, बट द मास्क डेफिनेटली यस, बिग यस। Let's end the video with another shampoo. So the last product that I have on my list, which I finished, is again from the brand Matrix Biolash. This is the Color Last variant. This is the pink one. ये इसी की मैं बात करी थी शुरुआत में कि ये शैम्पू मुझे बहुत पसंद आया था। मुझे मेरे बाल जब कलर किए थे मैंने, तब मैं एक बजट फ्रेंडली हेयर केयर प्रोडक्ट ढूंढ रही थी, तो उस टाइम पे मैंने इसको ट्राई किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इसकी एक्चुअली ऑनेस्टली 2 से 3 बॉटल्स तो खत्म कर ही चुकी हूँ। एक बहुत बजट फ्रेंडली शैम्पू लगता है मुझे फॉर द केमिकली ट्रीटेड हेयर। सो इसके साथ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था, सो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू बाय दिस अगेन इफ एट ऑल आई डिसाइड टू कलर माई हेयर अगेन। Right now no, but I just love the product, so I will definitely repurchase it in the future. Alright guys, so these were the hair care empties that I managed to finish over the past 1 year, and I told you my experience of using each one of these also. I really hope that ये video आपको थोड़ा help करे और आपको अच्छा लगा हो। अगर लगा तो please give me big fat thumbs up, and अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो please do not leave this channel before hitting that subscribe button. It'll mean the world to me. I'm going to see you guys very very soon in one of my next ones. Until then, take very good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.